ओके हेलो। आज मैं अपना कुछ पौधा लखनऊ से मैंने लाया है ना। उसको मैं आपको दिखा रही हूँ। नर्सरी विज़िट था ये अवध नर्सरी से, ठीक है। उसका मैं अनबॉक्सिंग आपको दिखाऊंगी। ये सारे पौधा और सब मिला के 24 पौधा मैंने लिया, क्योंकि वहाँ जा कर के लाना था, तो जितना मैं ला सकी उसको मैंने लाया है। और ये देखिए कितना अच्छा पैकिंग। ये जब आप वहाँ जाते हो ना, तो क्योंकि मुझे ट्रेन से लाना था, इसलिए उन्होंने इतनी अच्छी तरह से पैकिंग किया। देखो यहाँ तक कि पकड़ने के लिए एक जगह भी बनाया है ना। और आप देख रहे हो, अच्छा पौधा सारा पौधा मेरा ना अच्छा से पहुंच गया है मेरे साथ। तो अब इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ, ये देखिए किस तरह से अंदर में डाला गया है पौधा, है ना। एकदम अच्छी तरह से डाला गया है, सारे को बांध दिया गया है सबका, ठीक है, ताकि पौधा हिले डुले नहीं सफ़र के दौरान। ओके, अब मैं सारा पौधा अलग करके आपको अपना सारा वैरायटीज़ दिखाऊंगी। हाँ, ये सारा पौधा को ना मैंने अनबॉक्सिंग अब कर लिया है। आप देख रहे हो अच्छा हाइट है कुछ पौधों का। मैंने पौधों का हाइट के अनुसार उसका पेमेंट किया था ना। तो ये सारे पौधे हैं, सब मिला के 24 पौधे हैं, ठीक है। और इन पौधों में चलो मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ अपने पौधों को, मैं क्या लाई हूँ, है ना। सबसे पहले तो ये है सीडलेस कैप्सूल ग्रेप, ठीक है। ये देखो, ये अभी पतझड़ का समय आ गया ना, तो इसमें कम पत्ता आपको दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जो पौधा है ना मजबूत है, ठीक है। उसका जो तना है ना बहुत मजबूत है। उसके बाद में नेक्स्ट है ये आपका कुमकाठ, है ना। कुमकाठ का पत्ता आप देख लो, दुबला पतला होता है ये, इसका पत्ता लंबा लंबा है ना, ये ओरिजिनल है, ठीक है। ये तो 3 फीट बोल के बोला हमने पेमेंट किया, लेकिन लगभग 4 तक है इसका हाइट, है ना। और बहुत ज़्यादा इसको देख रहे हो आप, इसकी झाड़ ये बहुत सुंदर है, मतलब मजबूत पौधा है ना। उसके बाद में आपको मैं दिखा रही हूँ नंबर कुमकाठ के बाद में, ये है मेरा आम में मैंने बम्बैया ग्रीन कह के आम है, बिहार का पेटेंसी है इसको मिला हुआ ना। ये एनीमिक पेशेंट्स के लिए दूध के साथ देने से ना उनका एनीमिया में बहुत सुधार आता है, तो इसको मैंने लिया, ठीक है। उसके बाद में एक और आम है, ये है आपका इलाहाबादी, नहीं ये अमरूद है, ये इलाहाबादी अमरूद है, ठीक है। ये इलाहाबादी सफ़ेदा अमरूद जो है ना, ये बहुत अच्छा पौधा, ये भी मजबूत है एकदम, देख रहे हो आप। और इसका 2 टहनी निकाला गया है, और वो भी पूरा अच्छा पौधा है। ओके, उसके बाद में हमारा ये आम है मलिका आम, ठीक है। देखो आप इसका तना देखो, ओल्ड ग्राफ्ट है ना, ये ऐसा नहीं है कि न्यू ग्राफ्टिंग कर दिया और कम दाम में दिया, नहीं, इसका बहुत अच्छा ग्राफ्ट है, ठीक है। तो ये है मलिका। तना ये हो गया मेरा B2 बेल। मैंने बेल इसलिए लिया क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है गर्मियों में, और इसका साइज़ ना छोटा, मतलब नॉर्मल है, ठीक है वो। और इसका गूदा ज़्यादा होता है, बीज कम होता है। तो ये हमारा सारा जितना इन वैराइटीज़ है ना, बस एक कुमकाठ को और डेकोपॉन ऑरेंज को छोड़ के बाकी सारा हमारा ही इंडियन ये क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटीज़ में तैयार किया गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में तैयार किया गया, ठीक है। तो ये आप देखो बेल, ये B2 है, ठीक है। तब उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक रिस्क लिया है जायफल का, ठीक है। जायफल के लिए हमारा वातावरण सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिया है, इसको बनाया है, इसका रिस्क लिया है, और मैं कोशिश करूँगी ये सफल हो हमारे तरफ, लेकिन अब ईश्वर की मर्ज़ी। ये है गौरजीत आम, नामी आम है, और बहुत महंगा भी ये सब आम बिकता है। देन आता है हमारा, ये है ओरिजिनल सीता अशोक, है ना, अशोका का पौधा, ये है वो अशोका का पौधा। ये मैंने लिया है क्योंकि अक्सर यहाँ पर हमारे तरफ में
अशोक का वैरायटीज़ पता नहीं चलता, जंगली निकलता। मेरे बगीचे में बहुत सारा जंगली है, लेकिन ये मैंने लिया है। इसका बोलते हैं ना अशोक वाटिका में उसको रखा गया था ना, क्योंकि औरत का बहुत सारा बीमारी और इलाज अशोका का पौधा से होता है। उसका हवा में भी बहुत सारी ताजगी होती है, इसलिए मिल गया मौका तो ले लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद में ये है मेरा काली पत्ता, वो क्या उसको बोलते हैं, पेपर काली मिर्च। ठीक है, ये काली मिर्च का पौधा है। एंड देन इसके बाद में ये हो गया मेरा अमरूद। ये क्या अमरूद है, ओह रेड डायमंड, रेड डायमंड अमरूद है ये। ठीक है, मैंने पहले भी लिया है, हमारे यहाँ मर जाता है बार बार। चलो इस बार नई नर्सरी से लिया है, फिर कुछ नया करके देखेंगे, इसको बचाने की कोशिश करेंगे। तब ये हो गया मेरा येलो ड्रैगन। ठीक है, और ये है कागजी नींबू में ही गिनती है इसका बालाजी। गर्मियों में ये फल देता है, तो मैंने कहा नहीं ले लेना चाहिए कागजी नींबू। नींबू बहुत पसंद है मुझे। और उसके बाद में यहाँ एक और आम है, ये वो वस्त्रा मैंगो है, बारहमासी। जो ये देखो, आप देख रहे हो तना ना, सारा आम का तना इतना मस्त है, क्या बोला जाए। और ये है वस्त्रा का बारहमासी, तो थोड़ा बीच बीच में आम होना चाहिए साल भर। तो मैंने ले लिया इसको अपना कलेक्शन में। मेरे पास है, लेकिन सारा वो कुमकाट और ये सब फॉरेन वाला ना, तो थोड़ा हिंदुस्तानी भी होना चाहिए। ओके यहाँ पर है सिंदूरी अंगूर, ये नहीं सिंदूरी, क्या है ये, अनार। ये देखो आप, ये अनार का तना देखो कितना मजबूत पौधा है ना। तो ये हो गया सिंदूरी अंगूर, क्या बोलते हैं भाई, अनार। ये ना पॉट कल्चर के लिए अच्छा होता है। ओके ना, एक और आम है, ये राम केला है। ठीक है, राम केला आम अचार में यूज़ होता है। तो मेरे पास ना बहुत सारा आम का वैरायटी, लेकिन अचार लायक कुछ था नहीं, तो वो अचार के लिए मैंने इसको लिया है। ठीक है, अब ये एक और बेल मैंने मंगाया, ये नरेंद्र 7 है। ठीक है, इसका फल बड़ा होता है, और योगी जी का फ़ोटो इसके साथ मैंने देखा था, तो मैंने बोला चलो इसको मिल गया तो ले लेते हैं। हम यहाँ पर, हमारा तो झारखंड में नहीं मिलता है, मेरे जहाँ मैं धनबाद से हूँ तो मिलता नहीं है ये सब चीज़, तो मिल गया मौका तो ले लिया। ओके, ये हो गया काजू। अब मेरे पास ना काजू का पौधा पहले से मैंने लगाया है, मैंने बताया था ना, वो दिल्ली वाले लोग, हरियाणा वाले लोग, जो समीर सिंह गार्डन से मैंने मंगाया था, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन ये वैरायटी, उसका वैरायटी का पता नहीं। ये वैरायटी हो गया आपका शायद BN7 है ये। ओके, कैशू नट का। तो ये छोटा में ही पौधा में फल देता है, ये आप मत जाओ। हाँ, ये भी पौधा मजबूत है, पत्ता भले थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, अब तो पतझड़ है ना, सब झड़ने लगता है, तो लेकिन ये मजबूत पौधा है। ऑलराइट, और ये है चकैया आंवला। मेरे पास रेड आंवला है, तो मैंने सोचा एक हरा आंवला भी ले लिया जाए, लेकिन जो अच्छा फलदार है। तो अभी बेस्ट इसको कहते हैं यही है, सारा बहुत सारा है, लेकिन ये वैराइटीज़ हैं, लेकिन मैंने चकैया पर अपना दाव लगाया। ठीक है, अब हो गया वो नींबू में, ये है एक कागजी नींबू। ठीक है, ये एक कागजी नींबू है, और इसको भी मैंने लिया। एक बालाजी हो गया, एक कागजी हो गया, एक कुमकाट हो गया। और ये हो गया मेरा, ओके न मुझे ये दिखाना था आपको। ये है मेरा NM के क्या है ये, कस्टर्ड एप्पल, वो सीताफल है ना। तो ये भी हरा रंग, गोल्ड है, गोल्डन कलर का ये होता है, और बड़ा साइज़ का होता है ना। आपको दिख रहा ना, रुको मैं दिखाती हूँ। ये कस्टर्ड एप्पल है, NM के, है ना, गोल्ड कस्टर्ड एप्पल। तो इसको मेरे पास है, बहुत सारा है, जंगली भी है, देसी वाला जो है वो सब भी है, लेकिन मैंने इसको एक नया वैरायटी देखा तो ले लिया। ओके, अब ये हो गया मेरा दालचीनी, वो भी ग्राफ्टेड है ये। तो मेरा दालचीनी का पौधा था, लेकिन वो गाय खा गई थी, तो ख़त्म हो गया उसकी कहानी। तो फिर से दोबारा से मंगाया मैंने।
और ये हो गया डेकोपॉन, राइट, ऑरेंज मैंने मंगाया है, बरसात में मैंने मंगाया था डेकोपॉन वो आपका बंगाल से, तो वो भी मेरे पास एक है पहले से ही, और एक और इसको भी मंगा लिया मैंने। ये सारा ये जो ऑरेंज है ना, ये साल मतलब ये भी एक तरह का 12 मासी ही है, तो फल होना चाहिए बगीचा में, तो इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। अब आई थिंक मैंने आपको सारा अपना पौधा दिखा दिया है। अब इसका मैं गार्डन प्रवेश कराऊंगी, मेरे सारे पौधों को शावरिंग कराऊंगी और इनको सुबह शाम दूंगी शावर, और इनको भी रिवाइव करना है। लंबा स्ट्रेस बेचारा लोग बंद के आया, लंबा स्ट्रेस, फिर हमारा झारखंड का वातावरण में अडेप्ट ही लोग करेंगे अपने आप को, है ना। उसके बाद 1 सप्ताह बाद मैं इनको अपने गमलों में लगाऊंगी, इनको मैं ज़मीन में नहीं दूंगी, गमला में लगाऊंगी। जब ये अच्छी तरह से हो जाएगा, जब ये लायक होगा ज़मीन में जाने का, तो या तो ये ज़मीन में जाएगा या ये एयरपोर्ट्स में जाएगा, अब इसकी किस्मत है ना। सो सब मिला के 24 पौधे, एंड आई होप मेरा पौधा का एक्साइटमेंट आप सभी तक पहुंच गया होगा। और अब इनको मैं रखती हूँ। और हाँ, इस नर्सरी के बारे में मुझे कुछ कहना था, इसका प्रमोशन मैं नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन हाँ, इनका वैरायटीज़ और इनका रेट इनको कोई मात नहीं दे सकता, मुझे नहीं लगता, है ना। तो मैं बंगाल से इस बार मैंने बहुत पौधा ख़रीदा है, करीब 30 पौधा मैंने बंगाल से भी ख़रीदा है, लेकिन जो पौधा का क्वालिटी और हाइट, सबसे बड़ी बात है जब आप इसको लेते हो ऑनलाइन ख़रीदते हो ना, तो एक एक पौधा का ये फ़ोटो दिखाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि झुरमुट में लगा दिया सबको और दिखा दिया कि आपका ये पार्सल है, नहीं, एक एक पौधा का फ़ोटो दिखाते हैं, और फिर उन पौधों को जब आप अपने फ़ोटो से मिलाओगे तो वही रहती है, ठीक है। और बस इनका जो है ना, दाम बहुत कम है, कुरियर चार्ज मुझे बहुत ज़्यादा लगा था, मैं बरसात में भी ली थी इनसे पौधा, कुरियर मैंने जब अपना पहला ऑर्डर प्लेस किया था तब भी वो बहुत अच्छा से कोऑपरेट करके सारा चीज़ अच्छी तरह से मेरे लिए किए। और इस बार जो नर्सरी विज़िट था उसमें भी बहुत कोऑपरेटिव है ना, और सब चीज़ें लोग करके एकदम अपने जैसा करके रखते हैं। और सबसे बड़ा बात है ना कि आप जब किसी से लेते हैं ना, तो कुछ लोग आपको कस्टमर जैसा ट्रीट करते हैं और कुछ लोग आपको सहानुभूति से आपको सारा चीज़ सेट करके आपको देंगे, तो बस वो फ़र्क होता है उसमें। आप एक बार नर्सरी विज़िट कीजिए या आप ऑनलाइन इनसे ऑर्डर कीजिए पौधा, और आप ना कभी दुखी नहीं होंगे, मुझे तो नहीं लगता है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और चलो अब इसके आगे क्या बोलूँ, अब इनका मैं अपना गार्डन प्रवेश कराने जा रही हूँ, उसको मैं आप लोग को शामिल नहीं करने जा रही हूँ। और हैप्पी गार्डनिंग टू मी, बाय।